हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वॉयज विथ मानव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया एंड मुझे सपोर्ट किया उसके लिए। तो फाइनली हमारा गोवा वाला व्लॉग आ चुका है। पिछले वीडियो में आपने देखा था मेरा पुणे टू महाबलेश्वर एंड गोवा तक का सफर। सो इस वीडियो में हम गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड बाय द वे दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस ट्रिप। इसको मैंने बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं किया था और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मेरे से जितना कवर हो पाया मैंने किया है एंड आई होप आप सबको मजा ही आने वाला है। और जितने भी नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप पुणे से गोवा आने का प्लान बना रहे हैं तो बता दूं कि डिस्टेंस करीब 500 किलोमीटर है अगर आप बाई कार आते हैं तो। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर गोवा आ रहे हो तो अपनी ट्रिप की शुरुआत नॉर्थ गोवा से कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली गोवा का कल्चर, वाइब एंड सुकून। हम लोग सुबह करीब 5 बजे पहुंचे थे तो सोचा थोड़ा आराम किया जाए और शाम को हम गोवा एक्सप्लोर करने निकल पड़े। तो हम सबसे पहले निकले बोगमालो बीच की तरफ, जहां से डैबलिम एयरपोर्ट सबसे नजदीक पड़ता है और हमारा स्टे भी वहीं पे था। क्या ही प्यारी जगह थी दोस्तों, शांत साफ सुथरा बीच और लहरों की आवाज जैसे सारी थकानी मिटा दे। वहीं पर हमने कुछ सुंदर फोटोज भी कैप्चर किए और फैमिली के साथ कुछ यादगार पल। तो दोस्तों, फिर हम गए वास्को डी गामा के वरुणापुरी इलाके में मेरी सिस्टर इन लॉ के रिलेटिव्स के यहाँ, जो कि था नेवी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। सच बताऊं तो यहाँ की सड़कें, गलियां और पूरा माहौल इतना क्लीन एंड पॉजिटिव। यहाँ के लोग काफी फिटनेस ओरिएंटेड थे, किसी को जॉगिंग करते देखा और बच्चे भी काफी खेल कूद रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा इलाका ही हेल्दी वाइब से भरा हो। और यहाँ का व्यू गाइस, बस यहाँ का व्यू देखो। तो दोस्तों, नॉर्थ गोवा में नेचर एंड व्यू की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने व्यू काफी एंजॉय किया। फिर थोड़ा हमारा शॉपिंग का प्लान बना तो हम चले गए नियर बाई मॉल ट्रेंड्स में। अब वहाँ सब अपने लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे, तो मैंने भी अपने लिए कुछ क्लोथ्स की शॉपिंग कर ली। तो फर्स्ट डे पे हमने बहुत बढ़िया नज़ारे देखे एंड हमने अच्छा खासा नॉर्थ एरिया भी कवर किया। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल बढ़िया था। तो अब समय आ चुका है घर जाने का एंड रास्ते में हमने गेस क्या देखा, अरेबियन सी। इफ आई हैव वन वर्ड अबाउट दिस प्लेस दैट वुड बी वाओ, ब्यूटीफुल। सो गाइज, ये था हमारा डे 1, जिसकी शुरुआत ही काफी शानदार थी। डे 2 पे हम और भी मजे करने वाले हैं एंड कुछ नया एक्सप्लोर भी करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड। Many hours later. गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा गोवा ट्रिप का डे 2। तो दिन का हमारा प्लान था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का एंड नाइट आउट पार्टी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो बाकी लोगों ने हेल्थ इश्यूज की वजह से घर पे रेस्ट किया और बचे हम दो भाई। दोनों ने गाड़ी घुमाई और निकल पड़े साउथ गोवा की तरफ। रास्ते में बस गोवा की खूबसूरती देखकर दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, सन्नाटा और ठंडी हवा, जैसे लग रहा था कि नेचर खुद बोल रहा हो। क्या हुआ? लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और हम रुके बार्डेज एरिया में, जहां हमें दिखा एक बहुत ही प्यारा सा हैंडमेड्स ऑफ क्राइस्ट ऑर्फनेज एंड चर्च। इतना सुंदर ग्रीनरी और बारिश के बाद का जो सीन था, बस एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। अब बारिश रुकने के बाद हमने सोचा कि वापस चलते हैं घर की तरफ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे ब्लॉग में जब से हमने गोवा में कदम रखा है, सड़कें इतनी साफ, गड्ढे जीरो, मतलब गोवा की पब्लिक को सिविक सेंस के लिए एक क्लैप तो बनती है। जब तक हम घर पहुंचते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कॉटलिन ब्रिज का व्यू। जस्ट इमेजिन, मॉनसून वेदर, एम्प्टी रोड, नो पोल्यूशन, जस्ट लॉन्ग ड्राइव। तो फाइनली हम घर पहुंचे और हमने खाया थोड़ा घरेलू खाना और फिर गया सीधे नींद की गोद में। जब नींद खुली तो हमने देखा रात हो चुकी थी। आधा दिन तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम गोवा आए हैं मस्ती करने, एक्सप्लोर करने।
फुल मून नाइट थी, तो हमने डिसाइड किया कि जोइट्स बार एंड रेस्टोरेंट चलते हैं, जो कि बोगमालो बीच पे था एंड हमारे घर से नज़दीक था। ये जगह वन ऑफ द बेस्ट चिल्स के प्लेस इन नॉर्थ गोवा, तो आप सोलो या अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हो। इट्स क्वाइट सेफ। यहाँ एक तरफ समंदर की लहरों की आवाज़, ठंडी हवा का झोंका और ऊपर से चमकता चांद। उस पल में बस शांति थी, वाइब थी और सुकून, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वहीं बैठे बैठे लगा अब तो पार्टी मूड ऑन है, तो फिर निकल पड़े साउथ गोवा क्लबिंग एरिया की तरफ। कलंगुट, बागा बीच, टीटोस क्लब। बट सच बताऊं तो वहाँ की वाइब कुछ जमी नहीं। वही भीड़, वही शोर और वही पुराना, कुछ नया नहीं। हम चाहते थे कुछ डिफरेंट, कुछ सीक्रेट। तो फिर हमारी शुरू हुई गोवा नाइट हंट। काफ़ी देर घूमने और ड्राइव करने के बाद आखिरकार ढूंढ ही लिया हमने वो सीक्रेट पार्टी स्पॉट, और वो भी कहाँ? अब बस यहाँ अंदर घुसना था, तो बाहर एक रशियन बंदा था जो एंट्री करवा रहा था, बट आई डोंट नो उसका नेम सत्यम क्यों था। इट्स वियर्ड। खैर हमें क्या। बाय द वे ये कोई क्लब नहीं है, ये एक हाउस का बैकयार्ड है जिसको क्लब में कन्वर्ट किया गया है। एंड अपना एंजॉय करके हम बाहर निकले। हवा अब भी वही थी, मूड अब भी वही था, लेकिन घूमते घूमते सुबह हो चुकी थी। थोड़ी नींद भी आने लगी थी, लेकिन फिर सोचा कि यार आज लास्ट डे है तो नींद बाद में भी ले सकते हैं, एडवेंचर फर्स्ट। तो हम निकल पड़े एक हिडन जेम ढूंढने, और क्या बताऊं, आखिरकार हमें मिल ही गया वो सीक्रेट स्पॉट। लेट मी शो यू। दोस्तों इस जगह की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ झील, और उस झील के बीचों बीच चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ छोटा सा झरना। तो हमने सोचा क्यों ना वो भी एक्सप्लोर करें। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चारों तरफ बस नेचर की आवाज़ें, पेड़ों से गुजरती हवा और दूर से आती लहरों की गूंज। वो पल ऐसा था जैसे दुनिया के शोर से दूर सिर्फ शांति और सुकून का एहसास। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, पर जो फील था, इट्स टोटली अनफॉरगेटेबल। अब जब बारिश में सामने इतना सुंदर नज़ारा हो तो उसका लुत्फ उठाना तो बनता है। तो हमने लिया इटालियन ऑमलेट और गर्मा गर्म चाय, हल्का म्यूजिक और बारिश की बूंदें और सामने सुंदर सा नज़ारा। बस दिल कह रहा था कि यही है गोवा की असली वाइब। तो सुकून के कुछ पल बिता के हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज हमारा गोवा में लास्ट डे था। एंड हमारे साथ जो कुछ लोग आए थे उनको रेलवे स्टेशन भी छोड़ना था, बिकॉज कार का जो जर्नी था उनके लिए काफ़ी हेक्टिक था। तो उनको हमने छोड़ा वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन, और हम दोनों भाई निकल गए बाय कार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड होने ही वाली थी कि एक और एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो स्टोरी मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने की थी वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो हमने उस समय जो भी जल्दबाजी में एक क्विक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया था, उस चीज़ का मैंने शूट नहीं किया था। तो भाई हम गोवा आए हैं और दूधसागर वाटरफॉल नहीं गए तो हमारा तो ट्रिप वेस्ट हो जाता। तो हमने डिसाइड किया कि दूधसागर वाटरफॉल चलते हैं। अब हमें नहीं पता था वहाँ कैसे जाया जाता है, तो हमने लगा दिया गूगल मैप। अब डैबलिन से दूधसागर का डिस्टेंस तकरीबन 73 किलोमीटर था, और फिर हम निकल पड़े वाटरफॉल की खोज में। तो 2 घंटे का ट्रैवल करके और 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंचते हैं कुलन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि यहाँ से आगे तो कार जा ही नहीं सकती, बिकॉज अराउंड 1.5 आवर का ट्रैकिंग है। लेकिन लकीली आसपास पूछने पे हमें पता चलता है कि ट्रेन भी वहाँ जाती है। बट ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जो आखिरी ट्रेन थी वो आ रही थी 3 से 4 मिनट में। नाउ जस्ट इमेजिन, इस 3 से 4 मिनट में हमें डिसाइड करना है कि ट्रैक करके जाना है या ट्रेन से जाना है। इफ ट्रैक करके जाए तो कार को किसी अननोन प्लेस पे पार्क करके जाना पड़ेगा, विच इज़ रिस्की। इफ ट्रेन से जाए तो दोनों का जाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वाटरफॉल देख के किसी स्टेशन पे हमें उतरना है और वहाँ से जहाँ हमें कुलेन में कार पार्क की है वहाँ तक भी पहुँचना है।
सो वी हैड अ लिमिटेड टाइम, ट्रेन से टिकट भी लेना पड़ेगा। सो 3 से 4 मिनट में टिकट लेना, स्टेशन चेक करना कि कहाँ उतरना पड़ेगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिसीजन लेना, और वो भी जल्दी। देन सडनली मेरे भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, कह सकते हैं उसने काइंड ऑफ सेक्रीफाइस किया, एंड थैंक्स टू हिम। और मुझे बोला कि कुलेम से ट्रेन लेकर दूधसागर वाटरफॉल देख के कासल रॉक स्टेशन पे उतर जाना, मैं पिक कर लूँगा। तो बिना कुछ सोचे और 1 सेकंड भी वेस्ट किए मैं चला गया स्टेशन। टिकट लेने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रेन भी आ चुकी थी। अब पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि हमने इतना कुछ क्यों किया एक व्यू के लिए। इज इट रियली वर्थ इट? आई वुड से यस। लेट मी शो यू व्हाई। अभी आएगा। फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूं डिमांड में, आजकल जैसे सर पे सह रहा है और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहराते, यू नो इट। तेरे बता सी यू नो व्हाट इट इज। तो दोस्तों आखिरकार हमने इतनी मेहनत और स्ट्रगल करके खूबसूरत सा दूधसागर वाटरफॉल देख ही लिया। सच कहूँ तो सारी थकान एक पल में ही चली गई क्योंकि जो व्यू था कमाल का था। और इसी तरह हमारी ये एडवेंचरस जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुई। मैं कैसल रॉक स्टेशन पर उतर गया और मेरे भाई ने मुझे वहाँ से पिक किया। उसके बाद हम निकल गए सीधा पुणे। तो बस दोस्तों यही था मेरा गोवा का सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको ऐसी ही एक्साइटिंग ट्रैवल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।